25 अप्रैल को डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने एक फार्मा स्टॉक और एक फाइनेंस स्टॉक में कराई खरीदारी। जानिए क्या दी निवेशकों को राय। हाई वोलेटिलिटी के बीच कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार दायरे में कारोबार करता दिखाई दिया। बायोकॉन बायोलॉजिक्स में सीरम इंस्टीट्यूट निवेश दोगुना करेगी। $15 करोड़ का लोन इक्विटी में कन्वर्ट होगा। बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार ने कहा, डील में वैक्सीन का पूरा पोर्टफोलियो शामिल है। ये डील 600 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर हुई है। वहीं क्रॉम्पटन में टॉप मैनेजमेंट बदलने से बाजार नाखुश दिखाई दिए। ये शेयर 10% से ज्यादा लुढ़क गया। नए सीईओ प्रोमित घोष के अनुभव को लेकर बाजार चिंतित नजर आया। ऐसे में ब्रोकरेज हाउसेस के डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है, चलिए आपको बताते हैं। बजाज फाइनेंस। 25 अप्रैल को डीलर्स ने बजाज फाइनेंस में अपने क्लाइंट से खरीदारी करवाई। नतीजों से पहले डीलर्स की इस शेयर पे BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इस शेयर में F&O सेगमेंट में नई खरीदारी हुई है। इसके साथ ही इसमें HNIs ने भी आज खरीदारी की है। ज़ायडस लाइफ। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने ज़ायडस लाइफ के शेयर में भी खरीदारी करवाई है। इसमें घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है। डीलर्स के मुताबिक शेयर में 540 से 550 रुपए के पोजीशनल लक्ष्य संभव है। डीलर्स के मुताबिक मई सीरीज के फ्यूचर्स में निवेश फायदेमंद नजर आ रहा है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।